हमें एक घटना याद है। एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी। एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी। अब जैसे तैसे उसने जो है अपना जुगाड़ लगाया। क्या लगाया? जुगाड़ लगाया। क्या लिए? शादी के लिए। अजाब जुगाड़ लग गया। लेकिन जो बाराती लड़की वालों ने थे, जो लड़की वाले थे, वो भी बड़े चतुर प्राणी थे। हमको लगता है गोंडा बहराइच के रहे होंगे। आप ऐसा मत समझिए, हम आपको नहीं कह रहे। तो बड़े चतुर थे लड़की वाले। लड़की वालों ने कहा कि ध्यान दीजिएगा, बारात में एक भी बुढ़ा नहीं आना चाहिए। अगर बुढ़ा आया तो शादी कैंसिल। अब लड़का बड़ा घबराया। हमारे दादाजी भी बुढ़े, हमारे नाना भी बुढ़े, और क्या हम शादी में ना ले जाए? ये कैसे हो सकता है? आप ये कोई हास परिहास की बात नहीं, कितनी अनुभव गम्य बात। अब वो लड़का घर आया और कहता, महाराज माँ मैं बड़ा दुखी हूं। बोले क्या बेटा, क्या हुआ? बोले वो जो हमारे ससुर जी हैं, उनकी पिताजी ने कहा है कि बारात में एक भी बुढ़ा नहीं आना चाहिए। अब बताओ। देखो बेटा, तुम्हारा विवाह हो जाए और भले ही कोई बुढ़ा नहीं जाएगा, तुम चले जाओ अपने दोस्तों को लेकर के शादी करके आ जाओ। बोले ठीक है। अब जब बारात चलने लगी तो जो लड़के के नाना थे, भाई ये मेरा नाती है, हम तो चलेंगे, हम चलेंगे, बेटा हमको भी लिए चलो बारात। बोले कैसे बारात लिए चले? आपने सुना नहीं नाना जी वहां से उन लोगों ने मना किया कि बुढ़ा नहीं आना चाहिए? बोले नहीं बेटा लिए चलो। लड़के के दोस्त ने कहा, अरे नाना जी हैं गाड़ी के सबसे पीछे, इनको धीरे से वहीं पर छिपा करके बिठा दीजिए और इनके ऊपर से वो जो लड़की के लिए कपड़े लेकर चल रहे हो, इनके ऊपर ही थोड़ा थोड़ा सांस लेने की जगह छोड़ देना, बाकी इनको ढक देना। बोले जे बात तुम्हारी ठीक है, चलो फिर नाना को लेते चलो। नाना को ऐसे ही बिठाया और बिठा लेकर के गए। और जब वहां पहुंचे तो जब बारात में वो दूल्हा पहुंचा तो दूल्हे से दूसरा प्रस्ताव रखा गया, अब आपको एक शर्त मानना पड़ेगा, शादी तभी होगी। दूल्हे ने कहा आदेश कर। बोले यही कि हमारे गांव के बाहर जो तालाब है, हमारे गांव के बाहर जो तालाब है, उस तालाब को दूध से भर दो, तब जाकर के तुम्हारी शादी होगी। लड़के ने कहा इतना दूध हम कहां से लाएं कि उस तालाब को भर दे? भैया इसका मतलब अगर हम नहीं भरेंगे तो शादी नहीं होगी? बोले नहीं होगी तो भैया काया को माथा पच्ची करें, चलो घर ही चलते हैं। वो वहां से लौटने लगे। जब लौटने लगे तब वो जो दोस्त था उसने कहा भाई नाना को तो भी निकालो बाहर। नाना बोले क्या हुआ बेटा, विवाह हुआ? बोले विवाह क्या हुआ नाना जी, वो ऐसे ऐसे बातें करते, मैं विवाह नहीं करेंगे, घर चलते। अरे क्या हुआ बोल तो सही। अरे हुआ कुछ नहीं, वो कहते हमारे गांव के बाहर का जो तालाब है उसको दूध से भरो, तब हम विवाह करेंगे। इतना दूध कहां से ला? बोले सुनो बेटा इधर आओ। बोले क्या? बोले जाकर के अपने जिन्होंने ये कहा है उनकी उम्र क्या है? बोले तकरीबन 70 वर्ष की। बोले तुम जाकर के उनसे कहो कि हम दूध से तो भर देंगे, उस तालाब को हम दूध से भर देंगे, लेकिन पहले आप उस तालाब के पूरे पानी को तो बाहर करवाइए, एक बूंद भी पानी ना रह जाए, ये जाकर के कहो। अब वो लड़का जाकर के कहा देखो भाई, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, हम पूरे तालाब को दूध से भर देंगे, लेकिन पहली बात आप उस पूरे तालाब से पूरे पानी को बाहर कीजिए, एक बूंद भी पानी रह न जाए। जरा पता लगाओ इस बारात में कोई ना कोई बुढ़ा जरूर आया है।
इस बारात में बुढ़ा जरूर आया है। बोले आपको कैसे मालूम? बोले अगर कोई बुढ़ा नहीं होता तो ये इतनी ऊंची बात ये नहीं जान सकते थे। पता लगाओ। पूरी गाड़ी ढूंढने लगे, बुढ़ा कहाँ है, बुढ़ा कहाँ है, बुढ़ा कहाँ है, बुढ़ा कहाँ है। तब जाकर के नाना जी मूंछों पर ताव देते हुए निकले, हम हैं। कहाँ समझते थे हमारे बच्चों को तुम ऐसे ही? तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है मेरे भाई बहन कि जो बुजुर्गों का अनुभव होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। हम लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, उनको फालतू समझ करके घर में बिठा देते। इनका क्या मतलब? अगर वो 2 बार पानी मांग ले तो लोग डांटने लगते, क्या बड़े 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 पानी मांगते रहते, कोई तरीका है तुम्हारा? नहीं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, बड़े श्रद्धा भाव से करना चाहिए। ये हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हम अपने परिवार के बुजुर्गों की नहीं, कोई भी बुजुर्ग कहीं भी मिल जाए, बूढ़ा व्यक्ति, अगर आप उसका सम्मान करो, सेवा करो, तो उनका जो आशीर्वाद होता है वो यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलता है। अगर आप किसी अधिकारी के पैर छू लो जाकर के, किसी बड़े व्यक्ति का पैर छू लो जाकर के, तो जो आशीर्वाद देता है वो यहाँ से रहता है। गुजरो गुजरो, ठीक है। लेकिन किसी बुजुर्ग के पैर जाकर के छू लो ना, दिल से कह रहा हूं, किसी बुजुर्ग की माँ, किसी बुजुर्ग माँ या किसी बुजुर्ग दादा का पैर छू लो जाकर के मेरे भाई बहन, वो यहाँ नहीं, यहाँ से आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम खूब वृद्धि करोगे अपने जीवन में। किसी भी बुजुर्ग के चरण को छू लो, वो आशीर्वाद हमेशा हमारे जीवन को एक सुंदर नित्य नई ऊंचाई प्रदान करेगा। इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद जो हमारे लिए है वो बड़ा ही अद्भुत आशीर्वाद है। इसलिए मेरे भाई बहन, उनका तिरस्कार नहीं, उनके सम्मान की आवश्यकता है।